हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप सैम्पल्स या तो जो भी लूप सैम्पल्स है आपके पास, या तो जो भी लूप ट्रैक है, या तो जो भी ऑडियो है आपके पास, जो भी सॉन्ग है उसमें से एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेके आप वो एलिमेंट आपके म्यूज़िक प्रोडक्शन में कैसे यूज़ कर सकते हो। या तो जो भी बीट है एक गाने में, अगर आपको बीट पसंद है वो बीट को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। सो वो सैम्पल्स के बारे में, या तो वो कैसे करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। ऐसे ही कुछ सैम्पल्स हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, राइट। सो जानने के लिए देखते रहिए मिक्स एंड मास्टर माय बॉलीवुड सॉन्ग। सो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल मिक्स एंड मास्टर माय बॉलीवुड सॉन्ग। और यहाँ पे मैंने एक सेक्शन क्रिएट करके रखा है। इस सेशन में मैं ऐड करूँगा सैम्पल 1। सो आपको जाना है मिक्सर विंडो में, देन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में जाके आपको ये प्लस साइन पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे जाके VST या तो प्री सोनस का ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे। फ्लैट वेंडर प्री सोनस, एंड देन हम लोग सेलेक्ट करेंगे सैम्पल 1। ओके, सो सैम्पल 1 लोड हो चुका है, राइट। एंड देन हम लोग इसके अंदर बेसिकली सैम्पल 1 बेसिकली क्या है, जिसके अंदर आप सैम्पल लोड कर सकते हो, और सैम्पल के अंदर जो भी सैम्पल आप लोड कर रहे हो उसके अंदर जो भी ऑडियो है उसे आप यूज करके एक पियानो पैटर्न क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो एक सिंपल एक साउंड लेना है आपको, जो भी सैम्पल रहेगा उसके अंदर से, एंड देन एक ही सैम्पल को आप ट्रिगर करोगे और वो सैम्पल आपको पूरे आपके ये कीबोर्ड पे मिल जाएगा, राइट। सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है, जो सैम्पलर बेसिकली काम करता है, जो कि अदर डॉग में भी आता है, जैसे कि एबलटन लाइव में उसका एक सैम्पलर है, FL स्टूडियो में उसका एक सैम्पलर है, वैसे ही स्टूडियो 1 के अंदर जो सैम्पलर है उसका नाम है सैम्पल 1, राइट। सो इसके अंदर मैं क्विकली एक सैम्पल लोड करता हूँ। सो यहाँ पे लूप्स में जाने के बाद सेक्शन में ब्राउज़र में जाके लूप्स में जाके आपको यहाँ पे सैम्पल मिलेंगे, तो हम लोग वन शॉट सैम्पल सर्च करेंगे। वन शॉट बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर एक ही साउंड होता है, जिसके अंदर मल्टीपल नोट्स प्ले नहीं हुए होंगे, राइट। सो वैसे मैं सैम्पल्स यहाँ पे सर्च करता हूँ। सो बहुत बार वहाँ पे वन शॉट मेंशन किया हुआ होगा। सुन के देखते हैं। राइट। सो ये सेम बेसिकली यही चीज़ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, बट हम लोग कुछ ऐसा साउंड सर्च कर रहे हैं जिसके अंदर थोड़ा काइंड ऑफ नॉट बेसिक, बट लेट्स से इंस्ट्रूमेंट वाइज या तो परकशन वाइज सैम्पल हो वो। सो जैसे कि ये वाले तो बेसिकली लूप्स है, इफेक्ट वन शॉट। राइट। सो जैसे कि ये एक पियानो साउंड है, मैं इसे क्विकली ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, राइट। इसके अंदर मेंशन है, कुछ तो नाम है CHD एंड D यहाँ पे मेंशन है। मोस्ट प्रोबेबली जो सैम्पल साउंड होंगे, जो भी वन शॉट है, उसके अंदर रूट नोट मेंशन किया हुआ रहेगा। सो बेसिकली जो ये मेरा साउंड है, जो सैम्पल है, उसका रूट नोट D है, राइट। सो मैं इसे सेट करूंगा D पे, तो जो यहाँ पे C दिखा रहा है मैं उसे जाके D पे सेट करूंगा, राइट। आप कौन सा भी D ले सकते हो, या तो फर्स्ट ऑक्टिव का, सेकंड ऑक्टिव का, थर्ड ऑक्टिव, फोर्थ ऑक्टिव। मैंने यहाँ पे थर्ड ऑक्टिव पे सेट कर दिया है D, एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे व्हाइट कलर में दिखा रहा है कि ये बेसिकली रूट नोट यहाँ पे सेट है। सो अगर यहाँ पे मैं प्ले करूँ,
सो ये साउंड और यहाँ पे जो मैं प्ले कर रहा हूँ ये साउंड, ये दोनों सेम ही है, राइट। बट क्योंकि अभी मैंने इसको सैम्पल 1 में लोड किया है, सो इसके अंदर क्या हो गया है, ये ऑडियो को बेसिकली ट्रांसपोज कर दिया है ऊपर वाले स्केल में और नीचे वाले स्केल में। सो अगर मैं डी से डी के नेक्स्ट वाला की प्ले करूं तो वो एग्जैक्टली उसको ट्रांसपोज करेगा E3 में। राइट, सो एक ही सिंपल सैंपल से आपको पूरा साउंड मिल गया, पूरे नोट्स मिल गए, राइट। बेसिकली VST सैंपल्स ऐसे ही काम करते हैं, राइट। सो इसे मैंने लोड कर दिया। सो जानते देखते कि और क्या क्या सेटिंग्स है जिससे आप साउंड को और एनहांस कर सकते हो या तो आप बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हो, राइट। सो ये जस्ट कॉमन तरीका है, जो भी सैंपल्स आपको नेट पे अगर मिल रहे हैं, जो भी फ्री सैंपल्स है आप उसे यूज़ कर सकते हो। बहुत इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स के सैंपल्स भी आपको इंटरनेट पे फ्री में मिल जाते हैं, तबला हो, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हो, सितार हो, या तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके सैंपल्स, उनके सैंपल्स आपको मिल जाएंगे। वो सेम सैंपल्स आपको यहाँ पे लोड करना है, उसका रूट नोट देखना है कौन सा है और उसको यहाँ पे असाइन करना है, ठीक है। बहुत सारे अलग वेज भी है, हम लोग उसके बारे में क्विकली देखते हैं। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वेव ऑप्शन है, सो जिससे आपको ये वेव पता चलेगा। देन मैपिंग है, सो यही सेम चीज़ को आप मैप कर सकते हो। लेट से कि जहाँ पे हम लोग ने D3 पे इसे असाइन किया है, मैं इसे यहाँ से भी असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। सो अगेन मैं इसे D3 पे रख देता हूँ। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि वो सेम रूट को आपको पियानो रोल के सेम रूट पे ही, या तो वो सेम की पे उसको आपको असाइन करना है। अदरवाइज जो ट्रांसपोर्ट होगा ऑडियो का वो गलत तरीके से होगा। अगर इनकेस आप म्यूजिक प्रोडक्शन में हो तो वो साउंड अब्रप्ट करेगा, साउंड थोड़ा ऑफ टोन करेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि वो सैंपल को एग्जैक्टली वही नोट पे आपको असाइन करना है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि सैंपल का नाम अलग दिया हुआ रहता है और वो बेसिकली उसका रूट नोट अलग होता है। सो वो केस में आपको हो सके तो वो सैंपल का रूट नोट या तो जो भी उसका नोट है वो आइडेंटिफाई करना होगा एंड देन आपको उसको उस तरीके से सेट करना होगा, ठीक है। देन इसका ये बेसिकली यहाँ पे रेंज है, आपको कितना रेंज चाहिए उसका। सो अगर इन केस ये कीबोर्ड को मैं, ये कीज़ को मैं अगर शिफ्ट दबा के मूव करूँ मेरा माउस व्हील, तो ये कीबोर्ड ऐसे मूव होगा। सो आप देख सकते हो कि ये काफ़ी लोअर ऑक्टेव तक चले जा रहा है। अगर मुझे नहीं चाहिए वैसा तो मैं इसे कम करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे जो लाइन है वहाँ तक ही वो उसे ट्रांसपोज करेगा, उसके नीचे नहीं करेगा। सो इनकेस आप अगर यूज़ नहीं कर रहे हो, नीचे वाले कीज़ आपको पता है, सो आप इसे ऑफ करके रख सकते हो या तो आप रेंज उसका लिमिटेड रख सकते हो। देन इसका अलग और एक पॉइंट है कि आपको ऐसा क्यों करना है। अगर इनकेस मेरे पास सेकेंड सैंपल है तो वो सेकेंड सैंपल्स को मैं यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। मैं क्विकली बता देता हूँ। राइट, सो यहाँ पे एक सैंपल है जिसके बगल में ई माइनर लिखा हुआ है। सो बेसिकली ई माइनर से तो यही पता चलता है कि ई माइनर स्केल है, राइट। सो होपफुली हम लोग इसे ई फ्लैट पे असाइन करते हैं। या तो हम लोग इसे ई पे ही असाइन करते हैं। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे एंड देन लेट से, क्योंकि हमारा रेंज वहाँ तक ऊपर वाले साउंड का हम लोग वो रेंज ले रहे, तो इसे मैं जाके सेट करूँगा ई पे, राइट। सो ये और इसका रेंज मैं सेट करूँगा यहाँ तक।
राइट, सो इस तरफ जो भी मैं C2 के ऊपर जो भी ऑडियो प्ले कर रहा हूँ, सो वो ये वाले सैंपल को ट्रिगर कर रहा है। और जब मैं ये नोट से इस तरफ अगर मैं प्ले कर रहा हूँ तो बेसिकली वो ये सैंपल को ट्रिगर कर रहा है। सो आपको एक ही कीबोर्ड में दो सैंपल मिल गए। आप दो से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो, या तो सेम चीज़ आप दोनों सैंपल को एक साथ लोड कर सकते हो। अगर इनकेस मुझे चेक ही करना है, लेट्स गो एंड इसे मैं असाइन करता हूँ यहाँ पे ई पे। सो हमें पता चल जाएगा कि हम लोग प्रॉपर नोट में है कि नहीं। सो अभी ऊपर वाला और नीचे वाला ऑलमोस्ट सेम साउंड करना चाहिए। सो अभी मुझे दोनों नोट्स एक साथ सुनाई दे रहे हैं, और हम लोग ने इसे ई की के साथ असाइन किया है और ऊपर वाला डी के साथ असाइन किया है, क्योंकि ऊपर वाले का डी नोट था और नीचे वाले का ई नोट था। सो दोनों, अगर मैं इनके सभी कोई भी नोट प्ले कर रहा हूँ तो वो साउंड अच्छा ही कर रहा है, वो साउंड कुछ ऑड नहीं कर रहा है। बहुत बार इवन ऐसे भी हो सकता है कि आप एक दो नोट आगे पीछे उसे एडजस्ट कर सकोगे, आप उसे एडजस्ट कर सकते हो, तो वो एज अ कॉर्ड के हिसाब से प्ले होगा। ऑफ कोर्स वो अब्रप्ट साउंड नहीं करेगा या तो आउट ऑफ टोन साउंड नहीं करेगा, बट क्योंकि वो एक कॉर्ड जनरेट कर रहा है, इसके लिए वो सूदिंग और प्लीजिंग साउंड आपको सुनाई देगा। राइट, तो दो सैंपल मिला के एक अलग से एक साउंड क्रिएट हो गया, एक अलग से एक लीड क्रिएट हो गया है। राइट, सो ऐसे कुछ आप कर सकते हो। देन अगेन चाहिए तो मैं इसे भी सेम रेंज दे दूंगा। राइट, सो ये चीज़ आप मैपिंग में कर सकते हो। देन उसके बाद एनवलप है। राइट, सो ये बेसिकली एनवलप है पिच का, फिल्टर का और एम्पलीट्यूड का, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। कुछ ही देर में हम लोग इसे देखेंगे। राइट, एंड देन है यहाँ पे रिकॉर्ड। सो जो सैंपल हम लोग ने यहाँ से लोड किया, लेट से आपके पास गिटार है घर पे, आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है, और लेट से आपको कुछ भी साउंड क्रिएट करना है। आपने वो साउंड लिया, आपके पास माइक है, माइक के सामने आपने उसे रिकॉर्ड कर लिया। सो रिकॉर्ड करते समय आपको इसके रिकॉर्ड पे प्रेस करना है, वो रिकॉर्ड होगा और वो सैंपल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। वो सेम सैंपल आप सेम अगेन मैपिंग में असाइन करोगे। चाहिए तो वो आपका वोकल हो सकता है, आपने जैसे कुछ वोकल के तौर पे आपने कुछ बोल दिया, वो चीज़ आपने सेम चीज़ यहाँ पे असाइन किया, तो उसका भी एक लेयर नीचे ऐड हो जाएगा, और एल्स आप उसको अलग से भी ट्रीट कर सकते हो। राइट, जो भी इंस्ट्रूमेंट भी आप सेम चीज़ रिकॉर्ड करके आप मैप करके उसका भी आप ट्रांसपोज करके एक पियानो रोल क्रिएट कर सकते हो। राइट, सो वो ऑप्शन आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगा। ठीक है, देन अगेन मैं वेव में जा रहा हूँ। जो भी सैंपल आप सिलेक्ट करोगे उसका वेव आपको दिखाएगा। ठीक है, देन आप उसे जूम कर सकते हो यहाँ पे देखने के लिए कि ऑडियो कैसा है। बेसिकली ऑडियो का वेव फॉर्म आप देख सकते हो। सो सेम वेव फॉर्म के ऊपर क्लिक करके अगर आप ड्रैग करोगे नीचे की तरफ तो वो एग्जैक्टली उधर जूम करेगा, एंड देन अगर क्लिक करके आप ऊपर की तरफ माउस लेके जाओगे तो वो जूम आउट करेगा। ठीक है, सो ये काफ़ी एक अच्छा फीचर है। ठीक है, देन यहाँ पे ट्रिगर ऑप्शन है। सो ट्रिगर बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे ट्रिगर के तीन ऑप्शन है। एक नॉर्मल मोड है, सो जब भी मैं नोट प्ले करूँगा सो मैं जितनी देर तक होल्ड करके रखूँगा की को, वो तब तक साउंड जनरेट करेगा, बट जैसे मैं की रिलीज़ कर रहा हूँ तो वो साउंड को बंद कर देता है। सो ये अगेन डिपेंड होता है आपके प्रोडक्शन के ऊपर कि आप प्रोडक्शन में आपको साउंड कैसे जनरेट करना है, आपको साउंड पूरा यूज़ करना है या तो नहीं करना है। बेसिकली अगर आप सैम्पल यूज़ कर रहे हो, जो लूप है, अगर आप लूप यूज़ कर रहे हो, सो लूप वाले केस में हो सकता है आपको जस्ट इनिशियल पार्ट ही चाहिए, या तो जब तक आपने की प्रेस करके रखा है तब तक ही आपको उसको यूज़ करना है। सो वो केस में आप क्या करोगे, आप इसे नॉर्मल मोड पे रखोगे। अगेन मैं इसे वन शॉट पे रखता हूँ, सो आप भले उसको कितने टाइम के लिए भी प्ले करो, मतलब बेसिकली आप जस्ट उसे टच करके छोड़ दो या तो उसके ऊपर उंगली रख दो, वो पूरा सैंपल प्ले करेगा एंड देन स्टॉप होगा।
राइट। सो ये कुछ ऐसे काम कर रहा है, वन शॉट में पूरा सैंपल प्ले होगा, आपने जस्ट एक बार भी हिट किया तो। अगर इनकेस मेरे पास ये सैंपल बड़ा होता और मैं इसको ट्रिगर करता तो वो पूरा सैंपल वो पूरे लूप को प्ले कर देता, ठीक है, अगर इनकेस मैंने यहाँ पे लूप लोड किया हुआ होता तो। एंड देन उसके बाद में टॉगल मोड। सो बेसिकली टॉगल मोड क्या है, अगर मैं इनके सेकेंड टाइम की वापस प्ले कर रहा हूँ तो वो ऑडियो को स्टॉप कर देगा, राइट। अगर मैं इनकेस एक ही बार प्ले करूँ तो वो पूरे सैंपल को प्ले करेगा, और मैं सेकेंड टाइम उसे प्ले कर रहा हूँ तो वो उसे स्टॉप कर देगा, ठीक है। देन उसके बाद में रिवर्स है। सो जो भी आपने सैंपल लोड किया है, लूप लोड किया, उसे वो रिवर्स कर देगा। एंड देन नॉर्मलाइज ऑप्शन है। नॉर्मलाइज बेसिकली क्या है, जो भी आपका मैक्सिमम पीक लेवल है, अगर आपका ऑडियो का लेवल उतना नहीं है तो वो सैंपल या लूप में जो भी पीक है वो उस पीक को मैक्सिमम पीक तक लेके जाएगा, उसे हम लोग नॉर्मलाइज बोलते हैं। सो अगर इनकेस आपका ऑडियो का लेवल काफ़ी कम है, आपने नॉर्मलाइज बटन एक्टिवेट किया है, तो उसका लेवल एक ऑप्टिमम लेवल तक रीच हो जाएगा, जो ऑप्टिमम लेवल आपको चाहिए, राइट। सो अगर इनके सैंपल का लाउडनेस कम है, अगर इनकेस आपको लग रहा है, तो आप ये नॉर्मलाइज ऑप्शन ऑन कर सकते हो। देन यहाँ पे सेम सैंपल का नाम दिखा रहा है। देन यहाँ पे सैंपल लोड करने के लिए अगर मैं इसे यहाँ पे प्रेस करूँ तो वो जहाँ से मैंने जिस लाइब्रेरी से साउंड को लोड किया है वो सेम लाइब्रेरी वाला सेकेंड जो भी सैंपल रहेगा उसे वो लोड कर देगा, अगर मैं इनकेस ये एरो को प्रेस करूँ तो। देन अगेन रूट नोट चेंज करने के लिए ऑप्शन है। लोवेस्ट ऑक्टिव कहाँ तक आपको उसका रेंज चाहिए, उसका लोएस्ट ऑक्टिव का ये ऑप्शन है C1। एंड हाईएस्ट रेंज आपको क्या चाहिए तो G8। ये सेम चीज़ यहाँ पे है, आपको मैपिंग में दिखाई देती है, देख रहे हो आप, G8 एंड C1। सो ये सेम चीज़ हमें यहाँ पे दिखा रहा है। अगेन हर एक सैंपल के लिए अलग अलग आप सिलेक्शन रख सकते हो, उसका रेंज रख सकते हो। यहाँ पे सैंपल है, प्लस साइन पे भी क्लिक करके ऐड कर सकते हो, या तो जो भी आपके लूप्स है फाइल्स है उसमें से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पे पिच ऑप्शन है। पिच के ऊपर है, जो भी सैंपल है उसे आप 3 ऑक्टिव अप पिच अप कर सकते हो एंड पिच डाउन कर सकते हो, राइट। अगर इनके C3 में ही आपका नोट है और आपको बेसिकली वहाँ पे ही C4 वाला साउंड आपको यहाँ पे ही चाहिए और C5 वाला चाहिए या तो C6 वाला ऑडियो यहाँ पे चाहिए, मतलब जो पिच है आपको वो यहाँ पे चाहिए, तो आप इसे 12, 48 और या तो मैक्सिमम जो भी ऑप्शन रहेगा उसके ऊपर आप सेट करोगे। सो 48 इज मैक्स, सो 12, 24 एंड 48 ये ऑप्शन से अगर आप उसे सेट करोगे तो वो जस्ट एक एक 1 ऑक्टिव अप हो जाएगा, राइट। कंट्रोल दबा के आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो 0 पे सेट हो जाएगा। देन यहाँ पे है फाइन ट्यूनिंग। ट्यून बेसिकली 100 सेंट्स के हिसाब से है। सो 100 सेंट्स इज इक्वल टू 1 सेमी नोट। सो जिसे ऑक्टिव के बारे में पता है, सो 12 नोट्स होते हैं जिसे हम लोग सेमी नोट्स बोल सकते हैं, सेमी टोन्स बोल सकते हैं। सो एक सेमी टोन से दूसरा सेमी टोन 100 सेंट्स है। सो उससे आप उस तरीके से ट्यून कर सकते हो। अगर इनकेस आपको लग रहा है हल्का सा ऑफ ट्यून चाहिए आपको एक सैंपल, तो आप इस ट्यून से उसे थोड़ा सा ऑफसेट कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद उसका अटैक, डीके, सस्टेन, रिलीज ऑप्शन है। आप इसे ट्राई करो जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि बेसिकली ये चीज़ क्या कर रहा है। देन यहाँ पे एनवलप एंड LFO है, राइट। सो एनवलप बेसिकली सेम चीज़ है, मेरा 4 ऑक्टिव तक चले जाता है। सो बेसिकली ये चीज़ करता क्या है, अगर मैं इनके लेट्स से मैं ये दोनों सैंपल्स को मैं मूव कर देता हूँ, रिमूव, लेट्स टेक सम लूप लेते हैं अभी हम लोग एक, और लूप के साथ लूप में से मुझे जस्ट एक ही सैंपल चाहिए, जस्ट लेट्स से जैसे कि ये लूप है, राइट। सो ये लूप को मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। रैंडम लूप आप ले सकते हो किसी के गाने से, या तो कौन सा भी एक सॉन्ग है उसके अंदर एक ही जैसे कौन सा तो परकशन पार्ट है, या तो जो भी ये बेस लाइन है, बेस का एक जैसे रूट आपको मिल गया तो भी आप उससे पूरा सेम ऑडियो के साथ आप पूरा एक सैम्पलर क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो यही करने वाले हैं। अभी मेरे पास एक लूप है जिसके अंदर एक 808 कीक है, और वो कीक और उसका जो
टेल है वो मुझे काफ़ी पसंद है, बट जैसे कि आप देख सकते हो कि ये पूरा एक सैम्पल है जिसे हम लोग ने अभी असाइन किया है C3 पे बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं इसे प्ले करूँ अभी, बिकॉज वी आर इन नॉर्मल मोड, जब तक मैं प्रेस करूँ करके रखूँगा तो वो पूरा प्ले होगा, बट जब मैं सिंगल प्ले करूँगा तो वो उतने टाइम के लिए ही प्ले होगा। अगर मैं वन शॉट में जाऊँ तो पूरा प्ले करेगा, राइट। हमें वो नहीं चाहिए। एंड देन टॉगल मोड है, जब तक मैं प्रेस किया प्ले हो रहा है, एंड देन अगेन मैंने प्रेस किया तो स्टॉप हो गया, राइट। सो पहले मैं क्या करूँगा, मैं सैम्पल 1 को बोलूँगा कि भाई पूरा लूप नहीं लेना है हमें। सो यहाँ पे आप देख रहे हो स्टार्ट और एंड पॉइंट है नीचे की तरफ, तो ये एंड पॉइंट को मैं खींच के अंदर की तरफ लेके आऊँगा। बहुत बार ये एंड पॉइंट आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपने ऑडियो को जूम करके रखा है, जैसे कि अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, वेवफॉर्म पे क्लिक करना है एंड देन उसे जूम आउट करना है, तो आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा। देन उसे शॉर्ट करना है, देन अगेन जूम करना है, राइट। एंड जूम करके, राइट। सो यहाँ पे ये फीचर काफ़ी हैंडी हो जाता है क्योंकि हमें यहाँ पे जूम इन करके एग्जैक्टली जहाँ पे मेरा सेकेंड बिट स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक मैं उसे कंटिन्यू, वहाँ पे उसे मैं एंड वाला पॉइंट वहाँ पे मैं उसे रेस्ट कर दूंगा। और इनकेस अब भी अगर मैं नॉर्मल मोड पे भी प्ले करूँ, देन वन शॉट, राइट। सो वो एंड में जो कट साउंड आ रहा है वो बिकॉज ऑफ हमारा एंड पॉइंट प्रॉपरली 0 पॉइंट पे सेट नहीं है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक थोड़ा सा ग्लिच है। सो मैं उसे एग्जैक्टली 0 पॉइंट पे सेट करूँगा। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेन पार्ट तो यही था, बिकॉज काफ़ी बार ये चीज़ हम लोग प्रॉपरली एडजस्ट नहीं करते और साउंड में ग्लिचेस ऐड हो जाते हैं और वो आपके एक म्यूज़िक प्रोडक्शन में भी वो आपके ऐड हो जाएगा और वही रीज़न होता है जिसकी वजह से म्यूज़िक प्रोडक्शन में काफ़ी कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। सो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आपको ऑडियो को कट करना है, या तो लूप टू लूप सिलेक्ट करना है, मेक श्योर कि आप उसे 0 पॉइंट पे कट कर रहे हो, या तो 0 पॉइंट पे उसे आप सिलेक्ट कर रहे हो। 0 पॉइंट बेसिकली क्या है, जहाँ पे मेरा वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड 0 पे कट हो रहा है, राइट। सो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, कभी भी आप ऑडियो कट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मेक श्योर कि आप 0 पे ही कट करो। एक चीज़ अच्छा है कि स्टूडियो वन में एक ऑप्शन है और आजकल काफ़ी सारे डॉ में ऑप्शन है कि आप कहाँ पे भी क्लिक करोगे तो वो जो एल्गोरिदम है वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ज़ीरो क्रॉसिंग कहाँ पे है और आपका कर्सर वहाँ पे होल्ड कर देगा। सो अगर इनकेस मैं यहाँ पे इसको मूव करूँगा तो वो अपने आप से एनालाइज करेगा कि पॉइंट 0 कहाँ पे है, राइट। आई डोंट नो, नाउ इट्स नॉट मूविंग। हाँ सी, सो मैं इसे मूव भी कर रहा हूँ तो वो एग्जैक्टली 0 पॉइंट पे ही जा रहा है, ना तो यहाँ पे रुक रहा है जैसे यहाँ पे 0 पॉइंट पे जा रहा है, राइट। सो ये एक अच्छा पॉइंट है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि 0 क्रॉसिंग नहीं होता है फिर भी वो ले लेता है, सो वहाँ पे ही वो ग्लिच क्रिएट हो जाता है, राइट। सो नाउ सुन के देखते हैं। थोड़ा सा हल्का सा ऑप्शन वहाँ पे क्लिप आ रहा है, राइट। बट नाउ लेट्स से मुझे ये जो रंबल है, जो टेल है, मुझे काफ़ी देर तक चाहिए, जब तक मैं की प्रेस करके रखूँगा मुझे तब तक चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सो उसके लिए बेसिकली ये लूप यहाँ पे स्टार्ट होके ये वाला जो पार्ट है, जो टेल है उसका, वो कंटिन्यूस चलना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पे लूप ऑप्शन है। सो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे जूम करते हैं। जूम करने के बाद मैं इसे बोलूँगा लूप एंड सस्टेन। सो आप ऊपर देखोगे, ऊपर की तरफ और एक मार्कर ऑप्शन आ गया, सिलेक्शन ऑप्शन आ गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगेन 0 से 0 तक का लूप क्रिएट कर लूँगा, राइट। सो ये अगेन इसे भी आपको 0 0 क्रॉसिंग पे रखना है। सो ये एक हो गया प्रॉपरली सिलेक्ट। एंड देन अगर मैं अभी इसे ट्रिगर करूँ, राइट, मुझे इसे करना है टॉगल। सॉरी,
करना है वन शॉट। राइट, सो आपको एग्जैक्टली जैसे कि अभी मैं सुन रहा हूँ, अगर आपने हेडफोन्स पहने हैं, स्टूडियो मॉनिटर से अगर आपके पास या तो स्टूडियो हेडफोन्स है, तो आपको वो थोड़ा सा क्लिक साउंड आपको सुनाई देगा एवरी टाइम जब वो लूप हो रहा है कंटिन्यूसली। सो वो आपको सुनाई नहीं देना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये लूप को थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूँ। देखते हैं कि हम लोग कितना और रिफाइन कर सकते हैं लूप को। Right now it sound perfect. राइट, सो नाउ मेरे पास एक ऐसा साउंड हो गया है जो कि एक परफेक्ट 808 है, और जब तक मैं की को ट्रिगर करके रखूँगा तब तक उसका वो लो एंड रंबल कंटिन्यू होगा। राइट, एंड देन अगेन इसे आपको थोड़ा और क्रिएटिव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे ये एनवलप है, मैं एनवलप को थोड़ा सा वन नोट या तो जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा एक नोट आगे ऊपर नीचे कर लूँगा। ठीक है, एंड देन LFO है यहाँ पे, बेसिकली कितना LFO आपको उसके अंदर ऐड करना है। राइट, और जैसे अभी मैं प्ले करूँगा, राइट, क्योंकि LFO ज़्यादा रखा है मैंने, आपको समझ में आए इसके लिए। अगर मैं LFO को 0 रखूँ तो वो इफेक्ट कम्प्लीटली निकल जाएगा। कंट्रोल पे क्लिक करके अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करूँ तो LFO 0 हो गया। राइट, अगर मुझे चाहिए थोड़ा सा ये कितना पिच अप जाना चाहिए, वो इसके अंदर ऑप्शन है, और LFO है कि कितना क्विकली वो ऊपर नीचे वॉबल होना चाहिए। सो मैं इसे थोड़ा सा ही करूँगा, जस्ट लेट्स से 48। अगर इनकेस मुझे लोअर ऑक्टिव में जाना है तो मैं एनवलप को नीचे कर दूंगा। राइट, सो ये चीज़ आप इसके साथ करके आप एक अलग से एक सैम्पल क्रिएट कर सकते हो। आप चाहिए तो आपके म्यूज़िक प्रोडक्शन में इसे यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको चाहिए तो ये सैम्पल आप क्रिएट करके इसे आप सेल कर सकते हो। अगर आपने ऐसे ही 10 और ड्रम सैम्पल्स क्रिएट किए, वैसे ही अगर आपने सैम्पल्स क्रिएट किए और कुछ सैम्पल्स क्रिएट किए, तो आप आपका एक परकशन सेट बना के उसे आप सेल कर सकते हो इंटरनेट पे। राइट, देन यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन है। फिल्टर अगर इनकेस आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो अभी फिल्टर एक्टिवेट तो है, बट यहाँ पे कट ऑफ 20 किलोहर्ट्ज पे है। अगर ये कट ऑफ को मैं कम करूँ, राइट, सो उसने ऑलमोस्ट हाई एंड रिमूव कर दिया है। सो अगर इनके ऊपर मैं क्लिक करके मुझे दिखा रहे हैं, राइट, सो 726 हर्ट्ज के ऊपर जो भी ऑडियो फ्रीक्वेंसी उसे वो कट कर रहा है। राइट, सो जो भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो भी लो पास फिल्टर हम लोग यूज़ करते हैं, उसे एक रिजोनेंस ऑप्शन होता है। राइट, बेसिकली वो कोई रिजोनेंस होता है जिसे पता है कि लो पास फिल्टर कैसे काम करता है। सो ये रिजोनेंस है
इंटेंशनली वो रिजोनेंस है उसे आप बढ़ा सकते हो, 100% कर सकते हो, सो जिससे एक बम ऐड हो जाएगा उसके ऊपर, सो कुछ साउंड अलग करेगा, वो काइंड ऑफ पंच ऐड कर रहा है, राइट। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स यहाँ पे आप वो फिल्टर चूज कर सकते हो इन अलग अलग सैम्पल जिसके अंदर आपको अलग अलग साउंड्स आपको सुनाई देंगे, सो ये आप ट्राई कर सकते हो, देन सेम उसे ड्राइव कर सकते हो, पंच कर सकते हो, राइट। ओरिजिनल हमारा साउंड ऐसा था। एंड देन आफ्टर फिल्टर राइट, एंड देन उसके बाद यहाँ पे भी अगेन की ऑप्शन है, सो बेसिकली की का काम ये है कि फिल्टर एक अलग तरीके से काम करता है, राइट। अगर इनकेस आपको फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ के बारे में पता है तो क्योंकि लोअर ऑक्टिव में फ्रीक्वेंसीज काफ़ी ब्रॉड होती है, राइट, बट जैसे जैसे ऑक्टिव बढ़ते जाता है फ्रीक्वेंसीज काफ़ी नैरो हो जाती है, राइट, और काफ़ी एक सिंपल बैंडविड्थ में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती है, राइट। सो फिल्टर जो अप्लाई होता है वो यूनिफॉर्म होता है ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते, सो जो यूनिफॉर्मिटी है उसको मेंटेन करने के लिए ये की ऑप्शन है, सो इसे आप अप एंड डाउन कर सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपने सेट किया है वो कौन से ऑप्शन पे जाके आपको प्रॉपरली साउंड दे रही है, जो साउंड आपको चाहिए। अगर इनकेस आप ये दोनों का रेशियो चेक करके ऑडियो को या तो सैंपल को सुन के सेट कर सकते हो कि आपको दोनों का रिलेशनशिप क्या रखना है। काफ़ी माइन्यूट या तो माइनर चेंजेस हो सकते हैं, सो वो हिसाब से आप की को एडजस्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे सेम ऑप्शन है, एनवलप है, एलएफओ है। अगर इनकेस यहाँ पे मैं इसे मूव करूँ सेम चीज़ होने वाला है, बट ये अभी कट ऑफ को एलएफओ हम लोग असाइन करने वाले हैं, राइट। सो अभी एलएफओ मेरे ये एनवलप को ट्रिगर कर रहा है और बेसिकली मेरा एनवलप क्या कर रहा है, कट ऑफ को अंदर बाहर कर रहा है या तो कट ऑफ को वो ऑन ऑफ कर रहा है, राइट। मैक्स पे रखने से आपको पता चल जाता है बेसिकली क्या हो रहा है, बट अगर इन केस में काफ़ी सटल रखूँ तो वो ऑडियो को चेंज कर देता है, बट इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता जितना हम लोग ने एलएफओ को ज़्यादा रखा था, उतना ज़्यादा नहीं करना है, बट बेसिकली करना है हल्का सा इफेक्ट देने के लिए, राइट। दैट इफेक्ट इज़ देयर, आपके ईयर्स उसको नोटिस कर सकते हो ओनली जब आप उसे सिंगल सैंपल के जैसे आप उसे सुनोगे तब। राइट, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा फील हो रहा है। अगेन गाइज, अगर आप हेडफोन पे ये सब सुन रहे हो तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, अदरवाइज आपको डिफरेंस ज़रा भी पता नहीं चलेगा। इवन दो अगर आप मोबाइल पे सुन रहे हो और मोबाइल के ऊपर भी आपने एक अच्छे से हेडफोन कनेक्ट किए हुए तो भी आपको ये डिफरेंस सुनाई नहीं देगा इतना। अगर आप अच्छे क्वालिटी के ब्लूटूथ हेडफोन्स यूज़ कर रहे हो और इन केस लेट्स से आपने जस्ट एक स्टूडियो क्वालिटी के हेडफोन्स यूज़ किए हैं तो शायद से माइनर चेंजेस आपको सुनाई देंगे, बट आप डेस्कटॉप पे हो और आपने ऑडियो इंटरफेस कनेक्ट किया है और ऑडियो इंटरफेस के साथ आपके एक अच्छे हेडफोन्स कनेक्टेड है, स्टूडियो क्वालिटी हेडफोन्स, तो आपको ये डिफरेंस सुनाई देगा, राइट। एंड देन यहाँ पे एम्प है, बेसिकली एम्प हमारे मेन ऑडियो लेवल के साथ जो भी हमें चेंजेस करना है तो ये एम्प सेक्शन में हम लोग कर सकते हैं। देन गेन ऐड करना है तो यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे पैनर है, लेफ्ट राइट पैन कर सकते हैं। देन अगेन एडीएसआर कर्व है,
अटैक डीके सस्टेन रिलीज, मैं अगेन इन डेप्थ नहीं जाऊंगा इसके अंदर। देन अगेन यहाँ पे भी LFO है, जो LFO काम करेगा मेरे मेन ऑडियो लेवल के हिसाब से, यहाँ पे फिल्टर के हिसाब से था और यहाँ पे पिच के हिसाब से था। आप तीनों में भी LFO यूज करके एक अलग से सैंपल क्रिएट कर सकते हो, राइट। एंड देन अलग से यहाँ पे एक LFO टूल है, जो कि हर एक के लिए जो भी LFO हम लोग ने यहाँ पे यूज किया उसका ही मेन ऑप्शन यहाँ पे है। सो यहाँ पे साइन वेव ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। सो आपको 100 चाहिए तो आप 100 यूज कर सकते हो, ट्रायंगल यूज कर सकते हो, स्क्वायर यूज कर सकते हो। सो स्क्वायर बेसिकली क्या करेगा, ये LFO जो हम लोग ने असाइन किया था, जो साइन वेव के हिसाब से एनवलप को ट्रिगर कर रहा था, वो अभी स्क्वायर वेव के हिसाब से एनवलप को ट्रिगर करेगा, राइट। अगर इनकेस आपको ये सब चीज़ें पता है, आपको थोड़ी भी टेक्निकल नॉलेज है, तो आपको ये क्विकली समझ में आ जाएगा। देन यहाँ पे भी अगेन रेट है, देन डिले है, कितना डिले वो एक्टिवेट हो जाएगा। सिंक के साथ रखना है तो आप सिंक रख सकते हो, जो भी आपका प्रोजेक्ट का BPM है उसके हिसाब से ये सिंक होगा और LFO उसके हिसाब से काम करेगा। फ्री ऑप्शन भी है यहाँ पे, डिसेबल नोट्स सिंक स्टार्ट, राइट। एंड देन यहाँ पे मॉड्यूलेशन व्हील इफेक्ट LFO, राइट। सो ये भी ऑप्शन आप एक्टिवेट कर सकते हो, मॉड्यूलेशन व्हील, राइट। एंड देन यहाँ पे मास्टर ऑप्शन है, अगेन मास्टर लेवल आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे मोनो ऑप्शन है, मोनो ऑप्शन करने का सिर्फ एक ही बेनिफिट है, जब आप इसे मोनो करोगे तब आप नोट को ग्लाइड कर सकते हो। लेट से मैंने मोनो रखा नहीं इसको और मैं एक नोट से दूसरे नोट पे जा रहा हूँ, तो बिकॉज ये साउंड सैंपल के वजह से वो ग्लाइड हो रहा है। बट लेट से जब आप पियानो रोल में आप इसे मिडी आप प्रोड्यूस करोगे, मिडी असाइन करोगे या तो मिडी जनरेशन करोगे, वो टाइम पे आपको एक नोट से दूसरे नोट पे आपको ग्लाइड करना है, राइट। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक ट्रैक क्रिएट कर लेता हूँ, इंस्ट्रूमेंट ट्रैक, इसे असाइन करता हूँ मैं सैम्पल 1। राइट। सो मैं एक नोट से दूसरे नोट पे जा रहा हूँ, बट अगर इनकेस मुझे उसको ग्लाइड इफेक्ट देना है तो मुझे इसे मोनो करना होगा। एंड देन मैं यहाँ पे ग्लाइड ऑप्शन ऑन करूँगा। राइट, आपको समझ में आया क्या इफेक्ट हो रहा है जब मैं इसे ग्लाइड ऑफ कर दूं। स्टिल ये मोनो में है, बट वो सैम्पल्स को कम्प्लीटली प्ले कर रहा है। सो ये ग्लाइड इफेक्ट है, काफ़ी लोगों को पता नहीं रहेगा। अगर इनकेस आप स्टूडियो 1 यूज़ कर रहे हो तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। FL स्टूडियो में इसे करने के कुछ अलग तरीके हैं, बट स्टूडियो 1 के अंदर आपको बेसिकली काफ़ी कम VST में आपको ये ऑप्शन मिलता है। आपको मोनो करना है एंड देन आप उसे ग्लाइड करोगे तो वो नोट्स आपके ग्लाइड होंगे। सो बेस के अंदर आप इसे यूज़ कर सकते हो और हो सके तो आप लीड या तो सिंथ में इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड देन उसके बाद है यहाँ पे मॉड्यूलेशन ऑप्शन, डिले, रिवर्ब। लेट्स मैं और एक सैम्पल लोड कर लेता हूँ दिखाने के लिए। लेट्स लोड वन मोर सैम्पल 1। एक चीज़ इसके अंदर ऑप्शन अगर ये अच्छा होता कि अगर मैं सेकेंड सैम्पल यहाँ पे ऐड करूँ और इसे म्यूट करूँ फर्स्ट सैम्पल को, तो वो एक चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाता। मैं एक ही सैम्पल 1 के साथ काफ़ी कुछ चीज़ें क्रिएट करके रख सकता हूँ और इनकेस इन फ्यूचर के लिए मुझे काम आता। बट यहाँ पे वैसे ऑप्शन नहीं है। आप इसके नीचे और एक सैम्पल ऐड करोगे तो दोनों सैम्पल प्ले हो जाएंगे, अगर दोनों सैम्पल को एक ही की पे या तो एक ही रेंज में ट्रिगर किया हो। आपको इसके अंदर ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप उसे म्यूट करके रखो। सो ये एक पॉइंट है। अगर इनकेस नेक्स्ट टाइम अगर नेक्स्ट अपडेट में अगर प्रीसोनस इसे ऐड कर दे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। लेट्स से और एक कुछ सैम्पल लेते हैं। स्ट्रिंग्स, लेट्स ट्राई स्ट्रिंग्स लूप।
राइट, सो मैं जस्ट सैंपल ले रहा हूँ यहाँ पे, लूप ले रहा हूँ मैं। सैंपल तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, सो एक सैंपल हम लोग ने लोड किया, मैं इसे फर्स्ट वाला ही नोट ले लूँगा मैं। राइट, सो ये नोट यहाँ पे ऐड हो चुका है। राइट, बेसिकली ये वाला नोट है ई फ्लैट में, सो मैं इसे क्विकली ई फ्लैट में मैं इसे असाइन कर देता हूँ। ई फ्लैट एफ शार्प 2। राइट, सो यहाँ पे असाइन हो गया एफ शार्प 2 पे। राइट, सो बेसिकली ये सैंपल ऐड करने का रीज़न ये था कि यहाँ के इफ़ेक्ट्स मैं आपको दिखा सकूं। तो ये यहाँ पे एफएक्स ए रैक है, मॉड्यूलेशन। सो आप इसका कोरस या तो फ्लेंजर या तो फेजर इफेक्ट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सिंक, जो भी टेम्पो है उसके हिसाब से वो सिंक होके आपको कोरस फ्लेंजर इफेक्ट प्रोड्यूस करके देगा आपको। राइट, इसे ऑफ किया मैंने। देन डिले इफेक्ट, राइट, डिले इफेक्ट है। एंड देन यहाँ पे रिवर्ब इफेक्ट। ऑलरेडी ये साउंड में रिवर्ब है, बट स्टिल अगर आपको रिवर्ब ऐड करना है ताकि जब आप नोट प्ले कर रहे हो या तो इनकेस प्रोसेस आपको नहीं बढ़ाना है, यहाँ पे आपको रिवर्ब ट्रैक क्रिएट करके उसके अंदर देन आप रिवर्ब सेंड करोगे, उसमें टाइम आपका कंज्यूम ज़्यादा होगा। आप यहाँ पे क्विकली रिवर्ब ऐड करके सुन सकते हो कि कैसे इफेक्ट जनरेट हो रहा है। राइट, डिले भी। राइट, सो ये इफेक्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं। एफएक्स बी में आपको गेटर इफेक्ट मिल जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट, सो जहाँ पे डार्क है वहाँ पे वो उसको या तो उसका ऑडियो लेवल काफ़ी कम कर देगा, जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे बंद कर देगा, या तो यहाँ पे मैक्स रखेगा, यहाँ पे कंप्लीट बंद, यहाँ पे अगेन थोड़ा सा ओपन गेट है, देन यहाँ पे कम्प्लीटली बंद, यहाँ पे ज़्यादा। सो बेसिकली बीपीएम के हिसाब से 1/8 नोट के हिसाब से ये वाला इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और उसके हिसाब से हमें साउंड वो सुनाई दे रहा है। राइट, सो वो थोड़ा जर्की साउंड आ रहा है, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा आपने इफेक्ट लोड किया है और कितना डेप्थ रखा है। जितना ज़्यादा डेप्थ रखोगे उतना ज़्यादा वो अफेक्ट करेगा ऑडियो को।
और जितना कम रखोगे उतना वो मिक्स एंड ड्राई वेट का रेशियो 50-50 रखेगा। राइट, देन EQ ऑप्शन है, आप यहाँ पे EQ कर सकते हो। देख सकते हो आप यहाँ पे कुछ मीट्स यहाँ पे कट है, लोज थोड़े, हाइज थोड़े से कट है, लो बूस्टेड है। लीड ऑप्शन सिलेक्ट करके राइट, सो EQ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन डिस्टॉर्शन ऐड करना है, डिस्टॉर्शन आप ऐड कर सकते हो। एंड देन अगेन पैन ऑप्शन है। सो बेसिकली ये पैनर क्या करेगा, लेफ्ट लाइन पैन करेगा। सिंक ऑप्शन आपको ऑन रखना है। डेप्थ रखना है कि कितना मैक्स लेफ्ट राइट वो पैन करेगा। जितना ज़्यादा कम रखोगे तो जस्ट हल्का सा फील देगा, पूरा वो लेफ्ट राइट पैन नहीं करेगा ऑडियो को। लेट्स कीप इट एट 1/8। अगर मैं इनकेस डेप्थ पूरा बढ़ा दूं, राइट, हेडफोन पे अगर आप सुन रहे हो तो आपको पता चल जाएगा। देन आप इसका पैन वैल्यू कितना चाहिए वो आप बढ़ा सकते हो, अप टू 2 बार्स, 4 बार, 1/4। अगर इन केस मैं BPM बढ़ाऊं, लेट्स कीप इट एट 130। कीप इट एट 1/16। राइट, लेफ्ट राइट वो उसे पैन कर रहा है, सो थोड़ा सा वो काइंड ऑफ शेकी इफेक्ट ऐड कर रहा है। राइट, एंड उसके बाद काफ़ी कूल फीचर है इसके अंदर, जो कि है यहाँ पे प्रीसोनस का साइन। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे सो ये कलर चेंज करेगा। सो मूड के हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हो। सो सैम्पल 1 के लिए रेड कलर आई गेस, हाँ राइट। सो यहाँ पे है सैम्पल 1, जो यहाँ पे यूज़ किया है उसे मैंने ब्लू कलर दे दिया है, और यहाँ पे जो है उसे मैंने रेड कलर दे दिया है। राइट, एंड देन उसके अलावा और स्मॉल ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जो कि आप अपने आप से समझ जाओगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मेजर जो भी चीज़ें थी जो हम लोग ने यहाँ पे कवर कर दी है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर इनकेस आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ नीचे जो लाइक बटन है उसे हिट करना, जिससे लाइक्स बढ़ते जाए और मुझे पता चल जाएगा कि मेरा कंटेंट काफ़ी लोगों को हेल्प कर रहा है। प्लीज़ जस्ट देखना नहीं, लॉग इन करो और लाइक बटन पे क्लिक करो अगर इनकेस आपको इन फ्यूचर ऐसे ही कुछ वीडियो देखने हैं। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मैं ये बना के दे सकूं। सो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।